फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार ने एक तालिबानी फरमान सुनाया है। सरकार ने कहा है कि अब केरल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के टीचर्स राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन वो केंद्र सरकार के विरोध में बोलने के लिए आजाद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल सरकार की प्रस्तावित केरल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के तहत ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षक राज्य के कानूनों और विश्वविद्यालय की नीतियों की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म करने वाली एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कानूनों और नीतियों की आलोचना की उन्हें पूरी छूट है। इसके साथ ही इसमें यह भी मैंडेटरी है कि कैंपस के भीतर बांटी जाने वाली कोई भी प्रमोशनल मटेरियल, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो प्रिंटेड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी तरह से विश्वविद्यालय की नीतियों या राज्य के कानूनों का विरोध नहीं कर सकते। हालांकि इसे टीचर्स और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इस बिल के जरिए काफी हद तक ये भी चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज की स्वायत्ता कम हो सकती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ सकता है। सवाल यह है कि क्या पिनराई विजयन ये समझते हैं कि राज्य में हमेशा एक ही पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार रहेगी और वो ही सीएम रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। कल को भाजपा भी राज्य में सरकार बना सकती है, तो जब वो विपक्ष में होंगे तो क्या उन्हें ये अमेंडमेंट मंजूर होगा? आखिर इस तरह के फैसले लेकर या फिर ऐसे बिल के जरिए केरल की वामपंथी सरकार करना क्या चाहती है? राज्य सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते, सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार का खुलकर विरोध कर सकते हैं। ये कैसी राजनीति है भाई? गलत तो गलत ही होगा, चाहे राज्य सरकार के विरोध में हो या केंद्र के विरोध में। ये वही केरल है जहां कभी शिक्षा के क्षेत्र में केरल को दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब पिनराई सरकार की गलत नीतियों और फैसले के कारण केरल पीछे होता जा रहा है।